हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से सीखेंगे लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट। तो ये भी पजल का पार्ट है। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और अगर आपको मेरा ये सेशन पसंद आता है तो आप लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। तो चलिए देखते हैं क्या है ये। कल मैंने आपको बेसिक चीज़ें जो थी इसकी मैंने बताया हुआ था। आज मैं देखिए आपको बताता हूँ क्या कि देखिए लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट। लीनियर करने का मतलब क्या है, एक रेखा रहेगी, ठीक है, एक रेखा है और इस पर कुछ लोग बैठे रहेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन से बोला रहेगा कि वो लोग क्या है कि अगर उत्तर की ओर करके मुंह करके बैठे हुए हैं, ठीक है, अगर उत्तर की ओर यानी नॉर्थ, अगर नॉर्थ डायरेक्शन की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं तो ये एरो का निशान हम इस तरफ बनाएंगे। अगर क्वेश्चन में बोला रहेगा कि ये साउथ की ओर अगर चेहरे करके बैठे हुए हैं तो हम आपका इस तरह से इसको इंडिकेट कर देंगे इधर से, ठीक है। तो ये है। तो चलिए देखते हैं क्या है हमारा आज का क्वेश्चंस। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं हमारा क्वेश्चंस क्या है आज का। तो कहता है कि 7 व्यक्ति PQRSTU और भी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर चेहरा करके समान दूरी पर बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है इसी क्रम में, ठीक है। तो देखिए पहले 2 लाइन में हमारा क्या इंस्ट्रक्शन बोला गया है उसे बहुत अच्छे से आप समझिएगा। उसके बाद देखिए क्या क्या कहा गया इसमें। इसमें कहा गया कि 7 व्यक्ति हैं। तो देखिए एक लीनियर सीधी रेखा है, यानी कि लीनियर रेखा है, और इसमें हमने क्या किया, 7 लोगों को अरेंजमेंट कर दिया है। 7 सीटें हमने बना ली हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 सीटें बना ली है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या क्या बोला गया इसमें। बोला गया क्या कि लोग पंक्ति में उत्तर की ओर चेहरा करके बैठे हैं। उत्तर की ओर चेहरा करने का मतलब क्या हो गया कि देखिए आपका उत्तर किधर है, ऊपर की ओर ना, उत्तर है आगे की ओर। तो आगे की ओर अगर चेहरा करके बैठे हुए हैं तो आपको इसमें क्या कर इंडिकेट कर देना है, इसमें इस सीट में कि आपको इस लाइन में आपको आगे की ओर दिखा देना है कि लोग फेस किधर किए हुए हैं, उत्तर की ओर फेस किए हुए हैं। चलिए ठीक है, ये हो गया। अब देखिए अब हमारा क्या बोलता है इंस्ट्रक्शन। बोला गया क्यू पंक्ति के ठीक मध्य में बैठा हुआ है, ठीक है। क्या बोला गया इसमें कि क्यू जो है इस पंक्ति में मध्य में बैठा हुआ है। मध्य मतलब बोले तो एकदम मिडिल में, ठीक है, एकदम मिडिल में बैठा हुआ है। तो मिडिल में कब होगा, देखिए 7 व्यक्ति हैं, मिडिल में कब होगा कोई व्यक्ति, जब इधर से 3 और इधर से 3, ठीक है, यानी राइट से भी 3 इसको छोड़ करके, इससे छोड़ करके, इस सीट को छोड़ करके इधर से भी देखिए 3 बच रहा है और इधर से भी 3 हो रहा है, तब हम क्या मानेंगे इसको, ये मिडिल पॉइंट हो जाएगा। तो चलिए पहला तो कंफर्म बोला गया ना, तो ये कंफर्म स्टेटमेंट है हमारा। क्या बोला गया, क्यू पंक्ति के ठीक मध्य में है, तो हम क्यू को यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं। तो हमने कल बताया था आपको फिक्स को या तो गोला से इंडिकेट कर लीजिए आप, या क्या कर सकते हैं इसको स्क्वायर से, स्क्वायर बॉक्स से इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या बोला गया, अगला स्टेटमेंट क्या बोला गया कि क्यू का निकटतम पड़ोसी है आर, ठीक है, यानी क्यू का निकटतम पड़ोसी कौन है, आर। तो ठीक है, हमारा आर के बारे में भी कोई फिक्स नहीं है, तो क्या बोला गया, और किधर बोला, डायरेक्शन भी नहीं दिया गया है इसमें, ठीक है। अगर देखिए अगर हम इधर जाते हैं, ठीक है, इस पॉइंट से इधर जाते हैं तो इधर क्या होगा आपका राइट होगा। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर हम इस रेखा से इधर जाते हैं तो क्या होगा आपका, इधर से आपका लेफ्ट होगा, ठीक है। इतने बात को आप ध्यान में रखिए। यानी इधर क्या हो गया आपका बाएं हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका दाएं, ठीक है। इस बात को बहुत ही ध्यान में रखना होगा। चलिए अब देखिए क्या करते हैं। तो यहाँ पे बोला गया क्या कि क्यू का निकटतम पड़ोसी कौन है, आर है ना। तो निकटतम पड़ोसी हम या तो क्या हो सकता है, आर आपका या तो यहाँ भी बैठ सकता है या आर यहाँ भी बैठ सकता है। क्यों, क्योंकि इसके बारे में डायरेक्शन फिक्स नहीं किया गया है कि क्यू के दाएं बैठा है या बाएं बैठा है, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, इसको सपोज किया है कि दोनों जगह यहाँ पे इसके लिए हमने कर लिया। अब देखिए अगला स्टेटमेंट क्या बोला गया हमारा। अगला बोलता है कि यू और आर के मध्य में 3 व्यक्ति बैठे हैं,
ठीक है, यू और आर के मध्य में 3 व्यक्ति बैठे हैं। इसमें भी क्या है, हमारा डायरेक्शन नहीं बताया गया है कि आर के राइट में बैठे हैं, दाएं में बैठे हैं, या आर के बाएं में या लेफ्ट में बैठे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी सपोज हम लोग क्या करेंगे कि दोनों मान के चलेंगे। तो चलिए यहाँ से क्या होगा कि मध्य में 3 व्यक्ति है ना, यानी चलिए इधर से अगर स्टार्ट करते हैं हम, अगर इस वाले आर से स्टार्ट करते हैं तो देखिए 1 2 3, ठीक है, 3 व्यक्ति यहाँ तक हो जाएंगे। तो ये कहाँ बैठ जाएगा आपका, यू यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, और अगर हम यहाँ से मान के चलते हैं तो यहाँ से अगर इस वाले आर से हम मान के चले, ठीक है, अगर इस वाले आर से मान के चले तो हमारा कहाँ बैठेगा, 3 व्यक्ति देखिए 1 2 3, यहाँ भी छोड़ करके कहाँ बैठेगा, यू यहाँ पे बैठ जाएगा। ठीक है, अभी हमने केवल सपोज किया है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बोलता है, यू का निकट पड़ोसी है एस। यू का निकट पड़ोसी कौन है, एस। ठीक है, स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से पढ़िएगा आप। यू का निकट पड़ोसी कौन है, एस। इसमें भी डायरेक्शन आपका नहीं बताया गया है कि लेफ्ट से है या राइट से है, तो हम क्या मानेंगे इसे, देखिए तो निकट पड़ोसी कहाँ हो सकता है इसका, ये तो लास्ट पॉइंट पे बैठ गया, तो निकट पड़ोसी कहाँ हो गया आपका, निकट पड़ोसी यहाँ हो गया, एस यहाँ नहीं आ सकता है, और यहाँ पे एस तो इधर जगह ही नहीं है, तो कहाँ बैठेगा यहाँ पे एस। तो हमने यहाँ पे सपोज किया कि एस यहाँ पे होगा। ठीक है, हमने सपोज कर लिया। अब देखिए क्या बोला गया कि एस के दाएं को चौथे स्थान पर है। ठीक है, देखिए ये स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा। क्या बोला गया कि एस के दाएं चौथे स्थान पर कौन बैठा गया है आपका, टी बैठा है ना। तो देखिए एस का अगर हम दाएं चलते हैं तो एस यहाँ पे है, तो एस का दाएं कहाँ होगा आपका, देखिए बताइए, एस का दाएं अगर आप उधर की ऊपर की ओर चेहरा करके फेस करके बैठा हुआ है ये, ठीक है, फेस करके बैठा हुआ है, तो इसका दाएं किधर होगा, ठीक है, तो इसका दाएं इधर होगा ना, दाएं यानी राइट। ठीक है, इधर क्या होगा, राइट होगा इसका। तो अगर हम इसका क्या बोला गया कि एस के दाएं को चौथे स्थान पर बैठा है कौन, टी। तो यहाँ पे देखिए अगर हम दाएं चलना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे एक ही जगह बचा है, 1 2 1, इसके बाद फिर यहाँ पे क्या है, जगह ही नहीं है। ठीक है, तो यानी यहाँ पे तो ये हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए अब क्या हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट ये था आपका स्टेटमेंट कि यहाँ से तो हम दाएं जा ही नहीं सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो केवल एक ही सीट बचा हुआ था, और वे क्या बोला गया है कि चौथे सीट, दाएं का चौथा, तो यहाँ तो हो ही नहीं सकता, यानी कि ये क्या है हमारा, ये आपका रॉन्ग हो गया, यानी एस यहाँ पे नहीं बैठ सकता। तो एस आपका कहाँ बैठ सकता है, देखिए क्वेश्चन में आपका एस यहाँ पे ही बैठ सकता है। ठीक है ना, तो ये हमारा सही है। ठीक है, यानी एस का यहाँ से अगर दाएं तो हम जा सकते हैं, देखिए एस का दाएं हम जा सकते हैं ना, देखिए यहाँ से चौथे 1 2 3 4, तो आपका टी कहाँ बैठ जाएगा, तो टी का जगह यहाँ पे फिक्स हो गया, तो इसका भी जगह फिक्स हो गया, और आपका एस का भी जगह क्या हो गया, फिक्स हो गया, और यू का भी जगह फिक्स हो गया। ठीक है, अब देखिए ये आर वाले का देखिए क्या था, इससे पहले जाइए स्टेटमेंट में क्या बोला गया था कि यू और आर के मध्य में 3 व्यक्ति थे, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो एक ही व्यक्ति है ना, यानी यहाँ तो नहीं बैठ सकता। अब देखिए यहाँ पे क्या सही है, 1 2 3, यानी हाँ, यानी क्या व्यक्ति है यहाँ पे, 1 2 3, 3 व्यक्ति है, तो यानी आर का जगह भी क्या हो गया हमारा, फिक्स हो गया। ठीक है, आर का जगह भी क्या हो गया हमारा, फिक्स हो गया। अब देखिए क्या क्वेश्चन बोला गया, अब बोला गया कि लास्ट स्टेटमेंट है हमारा, टी के बाएं किसी स्थान पर बैठा है। टी के बाएं कौन, पी के बारे में बोला गया, पी जो है टी के बाएं किसी स्थान पर बैठा है, यानी टी के बाएं किधर जाएगा, तो बाएं आपका देखिए टी अगर यहाँ पे है तो इधर क्या है, इधर तो दाएं हो जाएगा आपका, यानी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इधर क्या होगा आपका, इधर बाएं होगा हमारा ना, बाएं यानी कि लेफ्ट। चलिए लेफ्ट, तो यहाँ पर लेफ्ट बोला, तो लेफ्ट में जगह देखिए कहाँ पे खाली है, एक ही जगह बचा हुआ है लेफ्ट में ना, तो यानी कि ये जगह बचा हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बैठा लेंगे किसको, पी को, ये भी हमारा फिक्स हो गया। अब एक सीट बाकी है ना आपका, एक सीट क्या है बचा हुआ है, तो एक सीट बचा हुआ है, तो किसके लिए है, तो जो हमारा क्वेश्चन में दिया गया था उसमें देखिए 7 व्यक्ति थे, तो 7 व्यक्ति में देखिए हमने 6 व्यक्तियों को अरेंज कर दिया है, और कौन सा व्यक्ति जो है इसमें बच रहा है, तो क्वेश्चन में देख लीजिए, यानी देखिए पी क्यू आर एस टी यू भी बच रहा है ना, तो यहाँ पे क्या करिए आप भी को बैठा लीजिए। तो ये क्या हो गया आपका, सीटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट हो गया। कल मैंने आपको एक चीज़ और बताया था, एक बात और बताया था, क्या बताया था कि अगर आपको लगता है कि हमारा कहीं पे डाउट है तो एक बार क्या कर लीजिए, आप पूरे इंस्ट्रक्शन को एक बार पढ़ लीजिए, आप देख लीजिए कि आपका सही बैठा है कि नहीं। अगर उसमें से एक भी इंस्ट्रक्शन आपका फॉलो नहीं करता है, यानी क्या समझिए कि आपका सीटिंग अरेंजमेंट सही नहीं बैठा है। तो चलिए हम इसको करते हैं ना,
चलिए तो देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं जल्दी से। देखिए क्यू पंक्ति के ठीक मध्य में है, ठीक है, क्यू पंक्ति के ठीक मध्य में है ना। देखिए 3 इधर से भी 3 इधर भी बच रहे हैं। चलिए हो गया ठीक। यानी देखिए आर जो है क्यू का निकट पड़ोसी है, आर जो है क्यू का निकट पड़ोसी है, तो ये भी हमारा सही है। अगला देखिए यू और आर के मध्य में 3 व्यक्ति हैं, यू और आर के मध्य में 3 व्यक्ति हैं, 1 2 3, हाँ ये भी सही है। चलिए अब देखिए यू का निकट पड़ोसी है कौन, एस, यू का निकट पड़ोसी एस है ना। देखिए यहाँ भी सही है, यू का निकट पड़ोसी यहाँ पे एस है। चलिए अगला देखिए एस के दाएं को चौथे स्थान पर है, एस के दाएं को चौथे स्थान है, यानी 1 2 3 4 चौथे स्थान पर है ना, ये भी सही है हमारा। चलिए टी के बाएं किस स्थान पर, किसी स्थान पर बैठा है कौन, पी, टी के किसी बाएं स्थान पर ना, किसी भी, यानी यहाँ पे जगह नहीं दिया गया है कि दूसरे नंबर तीसरे नंबर नहीं दिया गया है, केवल बोला गया बाएं। तो चलिए यहाँ पे ये टी क्या है, टी यहाँ पे है तो टी का बाएं इधर है, यानी ये भी हमारा क्या है, सही है। यानी सिटी अरेंजमेंट क्या है हमारा, ये बिल्कुल ही सही है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स ये मेथड 2 है। हम इस क्वेश्चन को 3 तरीके से बना सकते हैं। आपको हम मेथड 2 बताते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चे जो हैं वो इस तरीके से भी बनाते हैं, ठीक है, तो उनके लिए हम देखिए बतला देते हैं। तो चलिए क्या बोलता है इंस्ट्रक्शन कि 7 व्यक्ति बैठे हैं और उत्तर की ओर मुड़ करके बैठे हुए हैं, ठीक है, उनका फेस किधर है, उत्तर की ओर है। तो चलिए हमने उत्तर की ओर यानी सामने, ठीक है, उत्तर की ओर यानी सामने हमने बना दिया इसका, इसलिए हमने रो को क्या है आगे की ओर इंडिकेट कर दिया है। चलिए ठीक है, 2 रो हमने ले लिया है, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, तो क्यू पंक्ति के ठीक मध्य में है ना, तो चलिए क्यू पंक्ति के मध्य में कब होगा, जब इधर से भी 3 यहाँ पे है और इधर से भी 3 यहाँ पे होंगे, ठीक है, तो ये क्या हो गया, मध्य में हो जाएगा। तो चलिए क्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ भी मध्य में, और क्यू यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका, मध्य में हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे देखिए क्या बोलता है कि क्यू आर जो है क्यू का निकट पड़ोसी है, ठीक है, आर जो है क्यू का निकट पड़ोसी है। तो इसमें आपको डायरेक्शन नहीं बताया गया है कि लेफ्ट से है या राइट से है, तो हम एक में लेकर चलते हैं, क्या लेकर चलते हैं, सपोज लेकर के कि एक में राइट में और एक में हमने लेके चला लेफ्ट में, ठीक है, यानी इसके लेफ्ट में, ठीक है, क्यू के लेफ्ट में। आगे देखिए क्या बोलता है, कहता है कि यू और आर के मध्य में 3 व्यक्ति हैं, ठीक है, यू और आर के मध्य में 3 व्यक्ति हैं। इसमें भी डायरेक्शन आपको नहीं बताया गया है, तो यहाँ से हम चलेंगे एक में, इधर तो 3 हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे 2 ही सीटें खाली है, और इधर से 3 हो जाएगा। देखिए 1 2 3, ठीक है, आर और यू के बीच में कितने हैं, 3 व्यक्ति ना, तो यू कहाँ बैठेगा आपका, इसमें यहाँ बैठ जाएगा। और इसमें अगर हम बात करें तो इसमें भी 2 इधर राइट की ओर नहीं जा सकते, किधर जाएंगे हम, लेफ्ट की ओर ही जा सकते हैं, क्योंकि आर और यू के बंद में कितने 3 व्यक्ति हैं। तो चलिए यहाँ भी 3 व्यक्ति हो गए ना, 1 2 3, चलिए ये हो गया। आगे देखिए यू का निकट पड़ोसी है कौन, एस ना, यू का निकट पड़ोसी एस है, तो यहाँ पे निकट पड़ोसी कहाँ होगा, इधर तो हो नहीं सकता है, तो यहीं पे होगा, ठीक है, यहीं पे होगा ना। चलिए और यहाँ पे कहाँ होगा, यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा, इधर तो हो नहीं सकता। आगे देखिए क्या होता है कि एस के दाएं को चौथे स्थान पर है टी, ठीक है, एस के दाएं को चौथे स्थान, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर हम दाएं चलना स्टार्ट करते हैं तो दाएं किधर होगा आपका, इधर होगा ना, दाएं, एस के दाएं किधर होगा, इधर होगा, यानी राइट। तो यहाँ तो जगह है ही नहीं, एक ही जगह खाली था, वो भी बैठा हुआ है, तो यहाँ से तो दाएं, और वो भी चौथे स्थान पे है, तो यहाँ से तो दाएं हो ही नहीं सकता, यानी ये क्या हो गया आपका, रॉन्ग हो गया। तो यही आपका क्या है, सही है। तो यहाँ देखिए यहाँ से दाएं चलना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से तो दाएं जा सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है 1 2 3 4, तो एस के दाएं, ठीक है, चौथा स्थान पर कौन बैठा है, टी, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए टी के बाएं किसी स्थान पर है बैठा है, टी, पी जो है टी के बाएं किसी स्थान पर, तो टी का बाएं स्थान किधर होगा, आपका इधर होगा ना। तो यहाँ पे चलिए हमने बैठा दिया इसको, किसको, पी को, क्वेश्चन में जैसा बोला। अब एक जगह जो खाली है, आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और देखिए कि 6 व्यक्ति को तो हमने बैठा दिया, एक व्यक्ति जो बचा हुआ है वो कौन है, देखिए पी क्यू आर एस टी यू, यानी भी छूटा हुआ है, तो ये हो गया। तो ये भी क्या हो गया, हमारा पजल सॉल्व हो गया, ठीक है। चलिए आपको हम आज मेथड 3 भी बता देते हैं, ठीक है। थर्ड मेथड देखिए क्या है, थर्ड मेथड देखिए क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन में जैसा कि बोला गया आपको कि 7 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी यू भी एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर चेहरा करके बैठे हुए हैं समान दूरी पर, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे उत्तर की ओर करके बैठे हुए थे, यानी हमने क्या कर दिया, इसको इंडिकेट कर दिया उत्तर की ओर। अभी आपको बताया कि ये जो है आपका इधर किधर है, उत्तर हो जाएगा और इधर साउथ हो जाएगा, ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा आपका, आप इधर अगर चलना स्टार्ट करते हैं तो क्या होगा आपका, इधर राइट हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, लेफ्ट। चलिए ये हो गया। अब देखिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्या बोलता है कि
क्यू पंक्ति के ठीक मध्य में है ना, तो ये तो हमारा फिक्स स्टेटमेंट है, तो इसे हम क्या कर लेंगे, इसे हम बैठा ही लेंगे इसमें, ठीक है। यानी क्यू पंक्ति के ठीक बीच में यानी मिडिल में बैठा हुआ है, तो क्यू कहाँ बैठा हुआ है आपका, यहाँ पे ना। क्यू देखिए इधर भी 3 और इधर भी 3, ठीक है। ये बात समझ में आ गया होगा आपको, आई होप। चलिए आगे देखिए क्या बोलता है कि आर का निकट पड़ोसी है, ठीक है। आर का निकट पड़ोसी है ना कौन, यानी आर जो है क्यू का निकट पड़ोसी है, यानी कि आर यहाँ भी हो सकता है और आर यहाँ भी हो सकता है। इसमें हम सारे स्टेटमेंट को लिख करके बनाएंगे, ठीक है। आगे देखिए क्या बोलता है कि यू और आर के मध्य में 3 व्यक्ति हैं, यानी यू और आर के मध्य में कितने व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं। चलिए इसे भी हमने लिख लिया। आगे देखिए क्या बोलता है कि यू का निकट पड़ोसी है, ठीक है। एस जो है यू का निकट पड़ोसी है ना, चलिए इसे भी लिख लेते हैं हम। क्या बोला गया कि यू का निकट पड़ोसी कौन है, एस ना। इसमें भी डायरेक्शन नहीं बताया गया, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे दोनों तरफ इसे सपोज करके ले रहे हैं, ठीक है। इसलिए हमने दोनों तरफ लिया हुआ है। चलिए आगे देखिए क्या कहता है कि एस के दाएं को चौथे स्थान पर कौन है, टी, ठीक है। यानी क्या बोला गया है इसमें, एस के दाएं ना, दाएं आपका किधर जाएगा, अगर यहाँ पे आपको ये उत्तर की ओर देख रहा है, इधर देख रहा है, तो किधर जाएगा इसका दाएं, यानी 1 2 3 4, चौथे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, टी बैठा हुआ है ना। तो चलिए इसे भी हमने ले लिया। आगे देखिए क्या बोला कि टी के बाएं किसी स्थान पर बैठा है कौन, पी, ठीक है। यानी क्या बोला गया कि टी के बाएं किसी स्थान पर, यानी बाएं इधर ही है, बाएं है, ठीक है। कौन है आपका बैठा हुआ, पी बैठा हुआ है ना। चलिए इसे में आपका ये हमने इंस्ट्रक्शन लिख लिया था। देखो अब हमें क्वेश्चन की ओर देखना ही नहीं है, ठीक है। हम क्वेश्चन को नहीं देखेंगे, अब सीधे स्टेटमेंट को ही, ये जो हमने लिखा हुआ है इसी से हम यहाँ पे अरेंजमेंट कर लेंगे सब कुछ करके। देखिए क्या बोला गया है आपका, बोला गया कि क्यू का निकट पड़ोसी है ना आर, ठीक है। आर क्या है, इसका निकट पड़ोसी है, तो आर को हम क्या सपोज कर रहे हैं, चलिए पहले बार में हम यहाँ पे सपोज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सपोज की ओर कर रहे हैं ना आर, चलिए आर यहाँ पे बैठ गया, चलिए ठीक है। आर यहाँ पे अब बैठ गया आपका, अभी हमने सपोज किया है, ठीक है। आर को हमने अगर यहाँ पे बैठाते हैं तो क्या करते हैं कि आर और यू के बीच में कितने लोग हैं बैठे हुए हैं, 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। और ये भी नहीं बताया गया है कि लेफ्ट में या राइट में, तो हम कहीं भी बैठा सकते हैं, ठीक है। लेफ्ट या राइट इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी कहाँ जाएगा, देखिए यू कहाँ जाएगा आपका 1 2 3, इधर तो जा नहीं सकता क्योंकि देखिए ये दो ही सीट खाली है और इधर आपका है, तो यानी 1 2 3, तो 3 सीट यहाँ पे कहाँ बैठ जाएगा आपका यू आपका यहाँ बैठ जाएगा। हम ये एग्जाम में लिखेंगे नहीं, ठीक है। आपको हमने समझाने के लिए आप यहाँ पे लिखा जा रहा है, लेकिन हम एग्जाम में लिखेंगे नहीं, बस हाथ से ही इंडिकेट करके हम इसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखिए यू अगर यहाँ पे होता है तो अगला स्टेटमेंट क्या बोला कि यू का निकट पड़ोसी कौन है, एस। तो एस कहाँ पे आ जाएगा, देखिए एस कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ना, क्योंकि निकट पड़ोसी है, यहाँ तो आ नहीं सकता कि यहाँ पे सीट ही नहीं है, तो निकट पड़ोसी यहाँ पे बैठेगा। चलिए अब देखिए अगला स्टेटमेंट क्या बोला गया कि बोला गया यहाँ पे कि एस जो है, ठीक है। क्या बोला गया अगला स्टेटमेंट कि एस के दाएं को चौथे स्थान ना, एस के दाएं, यहाँ पे देखिए आप दाएं इंडिकेट कर दीजिए, ठीक है। कौन सा, एस का दाएं। तो देखिए अगर यहाँ पे एस बैठता है तो एस का दाएं कहाँ जाएगा, आपका आगे की ओर जाएगा, जबकि आगे कोई क्या है आपका, सीट है ही नहीं। क्या है, सीट है ही नहीं। तो यानी ये क्या, हम जो जा रहे थे यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा अरेंजमेंट गलत हो गया। यानी कि चलिए, यानी करने का मतलब क्या हो गया कि आर कहाँ बैठेगा, आपका यहाँ बैठेगा, और क्या हुआ, आर और यू के बीच में 3 लोग हैं, यानी आर और यू के इधर तो दो हैं, यहाँ पे होगा नहीं, यानी 3 इधर, यानी आर यहाँ पे देखिए आर और यू के बीच में 3 लोग बैठ गए। अब देखिए यू का निकट पड़ोसी कौन है आपका, क्वेश्चन से बोला गया है एस है, तो हमने बैठा लिया यहाँ पे, ठीक है। ये सब फिक्स हो गए। अब क्या बोला गया कि एस के दाएं चौथे स्थान पर कौन बैठा है, आपका टी बैठा हुआ ना, इसके दाएं को चौथे स्थान पर टी बैठा हुआ है। चलिए 1 2 3 4, यहाँ पे कौन बैठ जाएगा, टी बैठ जाएगा। चलिए अब क्या बोला कि लास्ट स्टेटमेंट क्या बोला है हमारा कि टी के बाएं किसी स्थान पे कौन बैठा है, पी ना। टी के बाएं किसी स्थान पर कौन बैठा है, पी। तो चलिए कहाँ चला जाएगा, ये पी यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि एक ही बाएं, इसके बाएं में, टी के बाएं है, एक ही स्थान खाली है ना, तो यहाँ पे बैठ गया। और क्या होगा, अब जो एक बचा हुआ है तो क्वेश्चंस में हम देख करके इसे कर लेंगे, यानी कि कौन बचा हुआ है, चलिए देखते हैं। पी क्यू आर एस टी यू, यानी कि भी बचा हुआ है आपका। तो ये क्या हो गया, हमारा सीटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट हो गया। आपको हम किसी तरीके से भी आपको ये हमने बतला दिया। क्वेश्चंस क्या बोलेंगे, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इस पजल से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि दी गई व्यवस्था के आधार पर निम्न में से 5 में से 4 एक तरह से
समान है और उनका एक समूह बनता है, और इनमें से कौन है जो समूह में नहीं आता। तो देखिए कौन समूह में नहीं आता। यहाँ पे क्या दिया, भी टी, देखिए भी और टी यानी एक है। अगला देखिए आर और टी, आर और टी यहाँ भी क्या है, एक कोई भी गैप नहीं है। अब देखिए एस यू, एस यू यहाँ भी कोई गैप नहीं है। अब देखिए भी और क्यू, भी और क्यू यहाँ पे कितने गैप हो गए, यहाँ पे देखिए 2 गैप हो गए ना, भी और क्यू के बीच में कितने गैप हो गए, 2। और देखिए पी और क्यू, पी और क्यू यहाँ पे कोई गैप नहीं है, यानी कि हमारा आंसर कौन बना, आपका 4th नंबर आंसर बना। ठीक है, पहला का आंसर कौन है, आपका 4th नंबर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा है, क्या पढ़ते हैं। देखिए आर और भी के ठीक मध्य में कौन बैठा है, यानी कि आर और भी के मध्य में कौन बैठा है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या कौन है, आपका ये टी बैठा हुआ है ना। तो चलिए यहाँ पे आंसर क्या हो गया, आपका 4 नंबर आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला गया, बोला गया कि पी के संदर्भ में एस का स्थान क्या है। ठीक है, पी के संदर्भ में एस का स्थान क्या है। तो पी देखिए आपको ऑप्शन में देखिए क्या है, बाएं को दूसरा, नहीं दूसरा तो नहीं है, यानी देखिए दाएं को दूसरा, दाएं को दूसरा नहीं, इधर तो बैठा ही नहीं दाएं। अब देखिए क्या है, ठीक दाएं, तो ठीक दाएं, ठीक दाएं है क्या, नहीं दाएं, दाएं कौन बैठा है, क्यों बैठा है। तो अगला देखिए क्या है, ठीक बाएं, सही है, ये क्या है, ठीक पी के ठीक क्या बैठा है, बाएं ना। तो कौन सा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ भी 4th नंबर आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, अगला देखिए क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है कि यू के बाएं को तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। ठीक ना, यू के बाएं, यू के बाएं को तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो यू का बाएं, देखिए यू का, अगर यू यहाँ पे बैठा हुआ है और उत्तर की ओर चेहरा करके बैठा हुआ है ना, तो इसका बाएं किधर जाएगा, आपका इधर जाएगा। तो यहाँ तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कोई बैठा ही नहीं है, क्योंकि इसके बाद यही लास्ट, यही अंतिम छोर पे बैठा हुआ है ना, तो इसके बाएं तो हो ही नहीं सकता कोई। हाँ दाएं में अगर पूछा तो यहाँ पे हम बता सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया, बाएं की ओर यानी लेफ्ट की ओर, तो लेफ्ट की ओर कोई बैठा ही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा, यानी 4 का 5 नंबर आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए यही क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला गया, यदि टी और क्यू के स्थान आपस में बदल दिया जाए, यानी बदलने का मतलब क्या हो गया कि इनका हम सीटिंग क्या कर दे रहे हैं, एक दूसरे से रिप्लेस कर दे रहे हैं ना, एक दूसरे से क्या कर दे रहे हैं, हम रिप्लेस कर दे रहे हैं। यानी टी के जगह आर क्यू बैठ जाएगा, और क्यू की जगह कौन बैठ जाएगा, आपका टी, यानी टी के जगह पर कौन बैठेगा, क्यू। चलिए बैठाते हैं, और क्यू की जगह पे कौन बैठ जाएगा, टी बैठ गया। चलिए ठीक है, आगे देखिए उसी प्रकार आर और एस भी अपन आपस में क्या कर रहे हैं, अपने सीट को चेंज कर ले रहे हैं, आर और एस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा और यहाँ पे एस हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया, दी गई व्यवस्था के आधार पर कौन भी और टी के मध्य में बैठा हुआ है, यानी भी और टी के मध्य में कौन बैठा हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, अब नए अरेंजमेंट में क्या कौन कौन बैठा है, तो ये बैठा है ना एस और क्यू। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, हमारा 1st नंबर आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा ये पजल्स। तो चलिए हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट। तो थैंक यू साथ में बने रहने के लिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।